याद है जब उसके पेट में दर्द हुआ था शादी से पहले, उसे डॉक्टर के पास ले गए थे, तभी डॉक्टर ने मुझे बताया था कि उसकी मां बनने की सिर्फ 7% चांसेस, वो मां नहीं बन सकती। ये बात मैंने सबसे छुपाई, डॉक्टर को भी चुप करवा दिया। कल तक सोनाक्षी को भी ये बात नहीं पता थी, कल ही उसे पता चली। मैं नहीं चाहता कि शादी में कोई रुकावट आए, इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मां, सोनाक्षी को तो जब से पता चला है वो मेरे पीछे पड़ी हुई है, बार बार बोल रही है कि मैं तुझे बताऊं। तूने मुझसे झूठ बोला, तूने मुझे धोखा दिया। ये भी नहीं सोचा तूने कि जब ये बात तेरी माँ को पता चलेगी तो उसके दिल पे क्या बीतेगी। अपनी माँ से इतनी बड़ी बात छुपा गया, वो भी एक लड़की के खातिर। किस मुंह से मुझे अपने घर ले जाने आया है देव? जा तू अपने घर, अपनी पत्नी के पास। वो मेरा घर नहीं है। माँ, ऐसे क्यों बोल रही है? तेरा घर है। नहीं देव, जहाँ विश्वास नहीं है, प्यार नहीं है, वो मेरा घर नहीं हो सकता। देव, हमने तो हमारे घर की नींव बलिदान और भरोसे पर रखी थी, जो तुमने हिला दी। नहीं माँ। हाँ देव, माँ बूढ़ी हो गई तो तूने माँ को किनारे कर दिया। उस लड़की की मुंह में आकर तूने अपने माँ का दिल तोड़ा। देव, जा जा, तू जा अपनी पत्नी के पास, अपने घर जा। मैं उस घर में नहीं आ सकती। उस घर की एक एक ईंट मुझे यही याद दिलाएगी कि उस घर में मैं कितनी छोटी हूँ और वो लड़की इतनी बड़ी की तूने उसके मुंह में उससे रिश्ता जोड़ने के लिए अपने माँ का विश्वास तोड़ दिया। नहीं माँ। बुरा लग रहा है ना देव ने आपसे ऐसे बात की इसलिए? आजकल तो हर कोई मुझे उस घर से निकालने पर तुला हुआ है। आपने सोचा ऐसा क्यों? क्योंकि आजकल आप उनके घर में कुछ ज्यादा ही जाने लगे हैं। इंसान की इज्जत उसके अपने हाथों में होती है। देव आपसे छोटे हैं, आज तक उन्होंने आपके सामने अपना मुंह नहीं खोला, लेकिन आज उन्हें इतना सब कुछ बोलना पड़ा। What do you mean बोलना पड़ा? एक बाप अपनी बेटी की शादी करके उसे भूल जाए, याद ही ना करे। करें, बिल्कुल करें, लेकिन आप वहाँ शोना की बात नहीं, ईश्वरी जी की बात कर रहे थे। उसकी मामी के लेवल तक गिरकर आप शोर मचाने लगे थे विजय। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि वो लोग खुद कितने स्ट्रेस में होंगे? वो लेडी कुछ भी बोले जा रही थी आशा। लेकिन वो लेडी ऐसी ही है ना विजय, आप जानते हैं उसे। लेकिन आपको वहाँ जाकर क्या हो जाता है? आप अपना कल्चर, अपना प्राइड सब भूल जाते हैं विजय। विजया, मैं जानिए आपको देव की बातों का बहुत बुरा लगा है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि अगर आप उनकी जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करेंगे तो वहाँ किसी को कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। आशा, मैं तो बस सोना के लिए। हाँ, सोना की खुशी के लिए ना, लेकिन अगर आपने इंटरफेयर करना बंद नहीं किया तो सोना कभी खुश नहीं रहेगी। विजय, उनकी शादी हुई है, निभाना भी उन्हीं को है। मैं जानता हूँ माँ, मुझसे गलती हुई, लेकिन मुझे लगा था कम से कम तू तो मुझे समझेगी कि मैंने जो भी किया हमारे घर की शांति के लिए किया। तो जा जा, शांति से अपने घर, अपनी पत्नी के साथ रह, और मुझे शांति से यहाँ पड़े रहने दे। मैंने तेरा दिल दुखाया ना, तू चाहे जितनी उतनी कड़वी बातें कर ले, लेकिन मैं यहाँ से अपनी बात कहे बिना नहीं जाऊंगा। अगर तू जिद्दी है तो मैं भी तेरा बेटा हूं, तुझे सुनना पड़ेगा। मैं सोनाक्षी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, लेकिन तू तो मेरा भगवान है ना। तुझे कोई तेरे भगवान से अलग कर दे तो कैसा लगेगा तुझे? और तू यहाँ जिद पे अड़ी है अपने आप को मुझसे अलग करने पे। तेरा भगवान निर्दयी हो सकता है, लेकिन मेरी माँ का दिल बहुत बड़ा है। जानता हूं मैंने इतना बड़ा झूठ कहा सिर्फ सोनाक्षी को अपने घर का हिस्सा बनाने के लिए, लेकिन मुझे लगा था सही वक्त आने पे मैं तुझे सब कुछ बता दूंगा और तू समझेगी, तू सब कुछ समझ जाएगी। मेरा विश्वास था तुझ पे, तो तू मेरा विश्वास तोड़ देगी। हाँ,
बुरा मान जाएगी ऐसे? तो अपने भगवान के सामने हाथ जोड़ती है। मैं तेरे सामने सर झुका के खड़ा हूं। तू जो सजा देगी मैं सहूंगा, तू जो कहेगी वो मैं करूंगा। प्लीज घर जा। तो मैं तेरे बिना नहीं रह सकता माँ। चल ना, घर चल। चल घर। मैं जो कहूंगी वो तू करेगा। हाँ, तो फिर जो झूठा सपना तूने मुझे दिखाया था पूरा कर दे। तूने अभी अभी कहा था सोनाक्षी की मां बनने की 7% ही सही पर उम्मीद है, वो उम्मीद पूरी कर दे। माँ तो हाँ दे, तूने अभी कहा कि जो मैं कहूंगी वो तू करेगा। तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरा वंश आगे बढ़े। तू मुझसे वादा कर कि मेरे परिवार का वारिस तू मुझे देगा, तो मैं घर चलूंगी। एक मुझसे वादा करने से पहले एक बार अपनी पत्नी सोनाक्षी से भी पूछ लेना, जिसके घर में आने की वजह से मुझे घर से बाहर जाना पड़ा, उसे पूछ लिए कि वो भी ये चाहती है कि नहीं। मुझे पता नहीं कि वो मां बनना चाहती है भी या नहीं। मेरा बेटा मुझसे एक बार फिर झूठा वादा करे तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। जा, तू घर जा, अपनी पत्नी से बात कर और फिर आ। सोना, तुझे हिम्मत से काम लेना होगा। तो हम तीनों में से स्ट्रॉन्गेस्ट है ना। मेरी छोड़, अगर दादा ने तुझे ऐसे देख लिया तो उनका क्या हाल होगा? कैसे बनूं मैं स्ट्रॉन्ग? कोशिश तो कर रही हूं, नहीं हो, मैं कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। इस बात से मैं नहीं टूट रही हूँ, मेरा पूरा परिवार टूट। मैं कैसे स्ट्रॉन्ग फील करूं? मुझे तो लगने लगा है कि मैं किसी के प्यार के लायक नहीं। किसने कही तुझे ये स्टूपिड बात? आई लव यू, दादा लव यू, मासी, मैशो, दादी, हम तुझसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। और देव जी जो है ना, वो भी तो तुझसे प्यार करते हैं ना। तो हिम्मत मत हार, सब ठीक हो जाएगा। सोनाक्षी, माँ ने घर आने के लिए शर्त रखी है। क्या? कैसी शर्त? सोनाक्षी, माँ चाहती है जो तुम्हारी प्रेगनेंसी के 7% चांसेस हैं, हम उन्हें 100% बना के दिखाएं। तुम्हारे सारे ट्रीटमेंट्स करवाने होंगे। बताओ सोनाक्षी, तुम ये सब करने के लिए तैयार हो? जल्दी हाँ कहो ताकि मैं माँ को घर ला सकूं। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन उससे पहले आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। क्या? पूछो। देखो, ये सारे टेस्ट, सारे ट्रीटमेंट, सब कुछ करने के लिए तैयार। माँ जो भी कहेगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन क्या अगर किसी वजह से मैं प्रेग्नेंट नहीं होगा, कंसीव नहीं कर पाए, तो क्या मुझे इस घर में अपनी वाइफ की जगह वो रिस्पेक्ट मिलेगी? क्या माँ मुझे अपनी बहू, इस घर का हिस्सा या कुछ भी मानेगी?
नहीं ना दे, सवाल का जवाब दीजिए। सोनाक्षी, इस वक्त तुम ये सब बातें क्यों कर रही हो? और मैं हूं ना, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। हम बेस्ट डॉक्टर्स के पास जाएंगे, बेस्ट ट्रीटमेंट कराएंगे। तुम ऐसा सोच भी क्यों रही हो इस वक्त? इस वक्त ये सब नहीं सोचना है। इस वक्त माँ का घर आना सबसे ज्यादा जरूरी है। प्लीज बताओ। पता नहीं आपकी कुछ करने या ना करने से कमी पूरी हो पाएगी या नहीं, पर आप फिर से वही गलती कर रहे हैं। कल की नहीं, बस आज के बारे में सोच रहे हैं। थैंक यू सोनाक्षी, थैंक यू। तुमने फिर मुझे सपोर्ट किया। मैं जल्दी से माँ को लेके आता हूँ। हाँ मैशो। एलिना मैं बोल रही हूँ माशी। आशा, स्पीक। हाँ माशी। हाँ शोना ठीक है ना? ईश्वरी जी घर वापस आ गई? नहीं माशी, वो किसी मंदिर में देव जीजू उन्हें लेने गए हैं। क्यों, क्या हुआ? हमें तो लगा वो आ गई होंगी। उन्होंने घर आने के लिए सोना के सामने एक कंडीशन रखी है। माँ, तेरी सारी शर्तें सर आंखों पर। तू जैसे कहेगी वैसे ही हो। सोनाक्षी सारे टेस्ट, सारे प्रोसीजर्स कराने के लिए तैयार है। सोनाक्षी हर कोशिश करने के लिए तैयार है तुझे पोता देने के लिए। चल अब घर चल। सब घर पे तेरा इंतजार कर रहे हैं। सोनाक्षी भी वेट कर रही है तेरी। चल ना माँ, अब तो सब कुछ तेरी मर्जी से ही होगा ना। और मुझे पता है तू मुझसे इतनी देर तक नाराज नहीं रह सकती। चल माफ कर दे मुझे, मेरा हाथ पकड़। चल यहाँ से। क्या हुआ, आप किसे फोन कर रहे हो? किसी को फोन नहीं कर रहा हूँ आशा, नेट पर फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ रहा हूँ। आशा, सक्सेस रेट तो ठीक ठाक है, लेकिन औरत के लिए बहुत पेनफुल होता होगा। ईश्वरी जी खाम का जिद पकड़ के बैठी है, उन्हें सोना के बारे में सोचना चाहिए ना। अरे हमारी सोना इतने पेन से क्यों गुजरे? मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है आशा। नहीं विजय, अगर सक्सेसफुल होता है तो क्या प्रॉब्लम है? और फिर अपना बच्चा होने की खुशी से बढ़कर कोई पेन नहीं होता। लेकिन सोना को बहुत पेन से गुजरना पड़ेगा, और फिर इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, और कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया तो। हाँ माँ। शोना, तू ठीक है ना बेटा? हाँ। एलिना ने बताया ईश्वरी जी के कंडीशन के बारे में। माँ, मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकती हूँ, मैं बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? शोना, मैं तेरी हालत समझ रही हूँ बेटा, लेकिन क्या करूँ? माँ का दिल तब तक शांत नहीं होता जब तक उसके बच्चे ठीक ना हो। तू यहाँ थोड़े टाइम के लिए क्यों नहीं आ जाती? तुझे देख लेंगे, तुझसे बात कर लेंगे तो अच्छा लगेगा। सॉरी माँ, मैंने आपसे ऐसे बात की। नहीं शोना, सॉरी मत बोल। मैं तेरी सिचुएशन समझती हूँ, पर तुझे देखने का बहुत मन कर रहा है। तुझे मिल लेंगे, तुझसे बात कर लेंगे तो अच्छा लगेगा। तेरे बाबा भी बहुत परेशान रहते हैं, हर वक्त तेरे बारे में सोचते रहते हैं। ना कुछ खा रहे हैं ना पी रहे हैं। तुझे एक बार मिल लेंगे ना तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। उनकी बेटी ही उन्हें ठीक कर सकती है। ठीक है माँ, मैं
थोड़ी देर में पहुंच जाती हूँ। बाय। कहाँ चली गई थी आप? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप सही सलामत लौट आई। अपना घर छोड़ के ऐसे कोई जाता है क्या? आप इस गरीब की बेटी के लिए सब कुछ। रीना, सोनाक्षी कहाँ है? उसे बोलो माँ आ गई। घर में होगी तो कोई बुलाएगा ना। अपने मायके चली गई है। जीजी ने जो शर्त रखी है वो इतनी आसानी से थोड़ी ना मान लेगी। उसे लगता है कि हम गवारों को क्या पता, इसलिए पढ़े लिखों की सलाह लेना बहुत जरूरी है। लगता है मैंने बहुत जल्दी भरोसा करके फिर से गलती की। अरे नहीं माँ, कैसी बात कर रही है तू? कुछ देर के लिए अपने घर गई होगी। तू बैठ ना, मैं अभी फोन करके बुलाता हूँ। अब आओ ना। सोना, एक मिनट। हाँ देव। सोनाक्षी, अभी घर क्यों चली गई तुम? माँ तुम्हें यहाँ एक्सपेक्ट कर रही है। चलो जल्दी वापस आओ। देव, मैं यहाँ ऐसे ही नहीं आई। मैं माँ बाबा को समझाने आई हूँ। हम माँ के पास गए थे, वो ठीक थे, इसलिए मैं यहाँ आ गई। अब सिर्फ आप तो स्ट्रेस नहीं होना। हाँ ठीक है, मैं यहाँ हूँ। तुम माँ बाबा के साथ रहो। बस कोशिश करना कि थोड़ा जल्दी आ जाओ। ठीक। एक बात और, तुम माँ बनो या ना बनो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम माँ बनो वही सब कुछ थोड़ी है। ओके ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। बाय। सुनो बेटा, क्या हुआ? उस देव ने फिर कुछ उल्टा कहा क्या? क्या बोला वो? देखो बेटा, ये जो ट्रीटमेंट की ये लोग बात कर रहे हैं ना, वो जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। मैंने सब पढ़ा है उसके बारे में। इट्स नॉट इजी, बहुत पेनफुल है। तुम्हें पेन लेने की कोई जरूरत नहीं। विजय, व्हाट विजय? अरे एक बाप अपनी बेटी को सलाह भी नहीं दे सकता क्या? तुम लोग ना उस देव की तरफदारी करना बंद करो। बाबा प्लीज, आप उन दोनों के बीच में क्यों घुस रहे हैं? ये देव बाबू और सोना का डिसीजन है, उन्हें लेने दीजिए। आपको इतना समझाया था, उसके बाद भी आप। बकवास बंद करो सौरभ। और ये जो तुम लोगों का इंटरफेरेंस का नारा है ना, ये लगाना बंद करो। अरे मेरी बेटी है, मैं उसके बारे में जितना चाहे जैसे चाहे चिंता करूं, और एज ए फादर उसकी चिंता करने का हक है मुझे। मेरी बेटी क्या लगा रखा है? वो आप ही की बेटी है, सिर्फ हमारी कुछ नहीं लगती। वो मेरी भी बहन है और मुझे पता है कितना बोलना है कितना नहीं बोलना है। देव बाबू ने उनसे शादी क्यों की? क्योंकि वो उनसे प्यार करते हैं। जितनी चिंता आपको है उतनी उन्हें भी है, हम सबको है। थोड़ा सा तो क्रेडिट दीजिए उस आदमी को। अब तुझे देव अच्छा लगने लगा? जो वो कहेगा वो तुम्हें सही लगेगा, क्योंकि उसने तुम्हें 5 करोड़ रुपए दिए, लेकिन वो मुझे पैसों से खरीद नहीं सकता है। कहाँ रह गई सोनाक्षी? देव ने दादा को 5 करोड़ दिए, पर किस लिए? सुना, हमारे बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट आया है वो देव बाबू ने किया। दादा, देव ने आपको इतने सारे पैसे दिए और आपने मुझसे इस बारे में बात तक नहीं की। नहीं, मुझे लगा हम पार्टनर्स हैं, हमारा फैमिली बिजनेस है, और आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। आई एम रियली सॉरी। मैंने उन्हें कॉल नहीं किया था। उन्हें बाहर से पता चला कि मैं बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे बुलाया। हमारा सारा बिजनेस मॉडल, सारी प्रेजेंटेशन मंगवाई, चेक की, कुछ अच्छे सजेशन भी दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट करूँगा। सुना, मैंने उन्हें मना किया, ये भी कहा कि तू भी नहीं मानेगी, लेकिन उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया कि मैं
कि ये बात किसी से ना बताऊं, खास तुझे ना बताऊं। ट्रस्ट मी सोना, तेरे बाद अगर किसी ने मुझ पे ट्रस्ट किया है तो वो देव बाबू है। सोना सब ठीक चल रहा है। कितने बेशर्मों की तरह ये सारी बात बता रहा है। सुनो बेटा, बेटा तुम इस टॉपिक को बिल्कुल छोड़ दो और मेरी बात सुनो। देखो बेटा, ऐसा है कि विजय प्लीज, आपको पता है इन नेगेटिव बातों का क्या असर होता है? अब बस बंद करो ये नेगेटिव बातें करना। इन बातों से सोना का घर टूट सकता है। कितना मुश्किल है आपको समझना मिस्टर दीक्षित। कभी ऐसी बातें छुपाई जाती है जो लोगों का दिल तोड़ सकती है, और कभी ऐसी जो लोगों की दिल जोड़ सकती है। आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, मैं अभी तक ठीक से समझ ही नहीं पाया। सोनाक्षी, कहाँ रह गई तुम? मैं तुम्हारा यहाँ वेट कर रहा हूँ। हाँ बाबा, सॉरी पर मुझे घर जाना चाहिए। माँ भी घर पे आ गई है और मुझे उनसे बात करने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ वो सब तो ठीक है, पर वो जो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बारे में जो ईश्वरी जी बात कर रही थी, उसके बारे में तूने कुछ सोचा है? सुना बहुत पेनफुल होता है ये ट्रीटमेंट। I don't know माँ, इस वक्त मैं कुछ सोच भी नहीं पा रही, कुछ समझ भी नहीं पा रही। बस इतना जानती हूँ कि इस वक्त मुझे देव और माँ के साथ होना चाहिए। मैं चलती हूँ। थैंक गॉड सोनाक्षी, तुम आ गई। चलो अंदर चलो। नहीं, एक मिनट देव। अब क्या हुआ सोनाक्षी? माँ घर आ गई है, सब लोग तुम्हारा अंदर वेट कर रहे हैं। चलो ना। देव एक मिनट, मुझे बस श्योर होना है। क्या हुआ? सबने पहले भी मेरी प्रेगनेंसी पे कितनी उम्मीदें लगाई थी, पर सारी टूट गई। और फिर से अगर सबने इतनी होप्स लगाई तो। सोनाक्षी, मैं जानता हूँ तुम नर्वस हो, आई अंडरस्टैंड, लेकिन अब माँ घर आ गई है, अब कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं मानता हूँ हम एक डिफिकल्ट सिचुएशन से अभी अभी बाहर आए, लेकिन अब आई स्वेयर नो लाइज, नो कंफ्यूजन्स। अब हम सिर्फ आगे के बारे में सोचेंगे। चलो। देव पर सोनाक्षी, इट्स वेरी सिंपल, तुम्हें सिर्फ कोशिश करनी है, उसका नतीजा क्या होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी जी, पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा रहे होंगे वो बंगाली बाबा आपकी बहू को। मम्मी, वो लोग भी वरिड थे और आई एम श्योर कि वो कोई पट्टी नहीं पढ़ा रहे होंगे। माँ, तेरी बहू आ गई। माँ, वो सोनाक्षी, किसने कितना झूठ बोला, इस सब से मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा सपना टूटा है। सुंदर सपना नींद में भी टूट जाए तो जागने पर दुख होता है। फिर ये सपना तो मैंने खुली आंखों से देखा है, सालों से इसे सजाया है। इस तरह एकदम से मुझसे मेरा सपना ना तुम दोनों छीन सकते और ना ही ये भगवान। बस तुम दोनों मेरे इस सपने को पूरा कर दो, मुझे इस घर का वारिस दे दो। हाँ हाँ, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सोनाक्षी ऑलरेडी सारे ट्रीटमेंट के लिए मान चुकी है। हमने तुझसे वादा जो किया, सोनाक्षी पूरी कोशिश करेगी। मैंने तो ऑलरेडी डॉक्टर से भी बात कर ली है। कल हम डॉक्टर के पास जाएंगे, इस शहर के बेस्ट फर्टिलिटी क्लिनिक में जाएंगे। सोनाक्षी, क्या तुम इस सब के लिए राजी हो? तुमने अभी तक कुछ कहा नहीं। सोनाक्षी, ठीक है, फिर मैं भी 16 सोमवार करूंगी। बोले बाबा सब ठीक कर देंगे।
मैं बस इतना चाहती हूँ कि अब इस काम में देरी नहीं होनी चाहिए। कल से ही जो भी जांच करानी है शुरू कर दो। हाँ माँ, मैंने कहा ना तुझसे तू फिक्र मत कर। वैसे भी तुझे पता तो है तेरे सपने पूरे करने के लिए देव कुछ भी कर सकता है। माँ, मुझे आपसे कुछ पूछना है। ये तो वही बात हो गई कि अच्छी खासी तैरती नैया से खुद ही मझधार में कूद जा। हाँ, डूबने का इतना ही शौक है किसी को तो कोई क्या करे भला। क्या? हाँ, क्या आपको लगता है कि माँ बनने की खुशी मुझे नहीं होगी? जितना वेट आप सब लोग कर रहे हैं, उतना वेट मैं भी कर रही थी। मेरे लिए भी ये न्यूज़ नहीं शॉकिंग थी जितना आप सब लोग के लिए। मेरे भी सपने टूटे हैं माँ। मैं सब करने के लिए रेडी हूँ। तो फिर क्या? माँ, बचपन में एक बार मुझे एक दुकान में एक डॉल पसंद आई थी। मुझे वो चाहिए थी, बहुत जिद कर रही थी, लेकिन तब माँ बाबा के पास पैसे नहीं थे दिलाने के लिए। और कुछ दिनों बाद खुद ही जिद करना बंद कर दी। अगले महीने जब बाबा को अपनी सैलरी मिली थी तो उन्होंने कहा कि हम सोनाक्षी को वो डॉल दिला देंगे। लेकिन जब हम लोग वहां पहुंचे तो वो डॉल बात थी नहीं, कोई और उसे लेके चला गया था। पहली बार में अगर हम जो चाहे वो ना मिले तो उस चीज की ना होने की आदत हम डाल सकते। अगर वो डॉल मुझे मिल जाती तो ये किस्सा मुझे याद नहीं होता। मैंने इतने सपने सजाए थे, होप्स बिल्डअप किया था मैंने, इतनी उम्मीदें, सारे टूट गए। आज भी वो बात मुझे चुभती है। सोनाक्षी, तुम क्या कहना चाह रही हो? बस यही माँ कि एक बार हम इस दर्द से गुजर चुके। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बस अगर ये ट्रीटमेंट्स करने के बाद भी अगर मैं, क्या आप तब भी मुझे एक्सेप्ट करोगे? मैंने ये सवाल देव से भी पूछा, लेकिन देने के लिए कोई जवाब नहीं था उनके पास। इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या तब भी आप मुझे अपने इस परिवार का हिस्सा मानेंगी? हम एक फैमिली, हमारा परिवार। ठीक कहा तुमने सोनाक्षी, ये हमारा परिवार है और इसी परिवार के लिए मैंने तुम्हें अपना इलाज करने के लिए कहा है। तुम्हारा बच्चा सिर्फ तुम्हारा नहीं होगा, इस परिवार की वंश वेल को वो आगे बढ़ाएगा। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? जो होगा ठीक होगा। बुरे ख्यालों की मिट्टी में कभी भी उम्मीद नहीं पनपती सोनाक्षी, ये बात अच्छे से ध्यान में रखना। क्या अपने परिवार के लिए तुम सच्चे मन से कोशिश नहीं करोगी? मैं जानती हूँ तुम करोगी। जिस तरह इस वक्त हमारे रिश्ते को पूरे दिल से निभाने की कोशिश मैं कर रही हूँ, उसी तरह तुम भी मुझे दिया हुआ वादा पूरा करने की पूरी कोशिश करोगी। बस अब तुम दोनों को डॉक्टरों के सारे गणित पर मात देनी है। बस ये 7% उम्मीद जो है ना, उस पर ध्यान देना। अपने परिवार को बढ़ाने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी और तुम दोनों से भी यही उम्मीद करती हूँ।
थैंक यू सोनाक्षी, माँ की बात मानने के लिए। माँ की बात मान के तुमने उनका दिल रख लिया। देव, माँ के लिए कुछ करने के बाद मुझे थैंक यू की जरूरत नहीं है। माँ सही कह रही थी, हम सब एक फैमिली है और ये सब मैं अपने फैमिली के लिए कर रही हूँ। माँ भी तो मेरी फैमिली है ना। और ये सब ट्रीटमेंट और प्रोसीजर्स करने के बाद जितनी खुशी माँ को होगी उतनी मुझे होगी। पता है मेरे लिए सबसे ज्यादा क्या मैटर करता है? तुम सबके बारे में सोचती हो, सच में मीन्स अ लॉट। और पता है मैंने माँ से भी सब कुछ सच सच बता दिया। मैंने उन्हें बता दिया कि तुम भी इस बारे में कुछ नहीं जानती थी, और वो तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचेंगी कि तुमने उनसे कुछ छुपाया या झूठ बोला। आपने सब कुछ बता दिया, कुछ नहीं छुपा रहे? हाँ, कहा तो सब कुछ बता दिया। जो पासवर्ड आपने दादा को दिए वो मुझे कौन बताएगा? वो तुम ऐसे ही ऐसे? देव, आपने दादा को 5 करोड़ रुपए दिए, किस लिए? वो छोटी रकम नहीं है देव। सोनाक्षी, जानता हूँ उसमें 7 जीरोज होते हैं, लेकिन तुम इतनी सेल्फिश कब से हो गई? मतलब मेरी फैमिली को तुमने अपनी फैमिली बना लिया है, मगर तुम्हारी फैमिली पे मेरा कोई हक नहीं है। वैसे भी ये एक बिजनेस डील थी। सौरभ ने मुझे अपना आइडिया बताया, मुझे आइडिया ब्राइट लगा, पोटेंशियल लगी उसमें, इसीलिए मैंने उसमें इन्वेस्ट किया। देव दीक्षित घाटे का सौदा नहीं करता डॉक्टर बोस। बाय द वे, इट्स मिसेस दीक्षित भी, और मिसेस दीक्षित होने के नाते मेरा पूरा हक बनता है कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले मेरा पति मुझसे बात करे। लेकिन आपने तो दादा से प्रॉमिस लिया है ना कि मुझे कुछ ना बताए। क्यों? इसलिए क्योंकि एक फैमिली मेंबर की हेल्प करने से पहले मैं किसी से पूछूंगा या किसी को बताऊंगा थोड़ी। तुम बताओ, तुम रिया या निकी की हेल्प करोगी तो तुम आके मुझे बताओगी? मैं बता भी देती हूँ। अच्छा, तो मैं इतना शो ऑफ नहीं हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ा सुंदर रंग है। गरीब की बेटी 20 से लगाएगी ना तो चमक जाएगी। लगा दे मेरे, फिर दोनों सास बहू ना मैचिंग मैचिंग लगेंगे। मम्मी, मैचिंग मैचिंग नहीं, मैचिंग मैचिंग। हाँ, वही जो भी है। अब जल्दी लगा दे, फिर मैं लगा के सो जाऊंगी। जल्दी उठना है ना सुबह, तेरी बहन को डॉक्टर के पास जाना है ना। जीजी भी जल्दी उठ जाएगी। अब लगा लगा। पहले मैं अपना कंप्लीट कर लूं, फिर आपके लगा देती हूँ, ठीक है? हाँ, लगा ले। वैसे ये रंग मेरे हाथ पे ज्यादा जचेगा। तेरी रंगत तो है ही दबी दबी सी। विक्की ने तो मौका नहीं दिया मुझे, वरना एकदम कोरी चिट्टी बहू लाती अपने बेटे के लिए। लाओ मम्मी, हाथ दो, मैं आपके लगा देती हूँ। क्या टाइम पास कर रहे हो यार? सुनो ना, वो दूध दो ना मुझे थोड़ा सा, वो उठा के देना बिल्कुल ना। वो दिल्ली की सर्दियों में क्या है, उठा के दूध पीने का मजा ना। ओए होए, मैं क्या बताऊं तुझे? तुझे दिख नहीं रहा क्या? मैं नेल पॉलिश लगा रही हूँ। तू क्यों रुक गई? मम्मी, विकी को मैं दूध दे देती, लेकिन अभी मेरी नेल पॉलिश गीली है ना। आपकी तो एक ही उंगली में लगी है, तो आप दे देंगे विकी को दूध? तोता मैना ने मेरी नाक में दम करके रखा है। जीजी, आप उधर क्या ताके जा रही है? ठीक से नाश्ता कर लीजिए, कल भी आपने कुछ नहीं खाया था। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जीजू। ओहो, तो आप इतनी देर से ये ताक रही थी। देव बेटा, तेरी माँ कब से तेरा इंतजार कर रही है। क्या हुआ माँ, कुछ पूछना था क्या? नहीं, बस वो डॉक्टर के पास जाना था ना, तो मैं देख रही थी कि कहीं देर ना हो जाए। सोनाक्षी और मैं तो जा रहे हैं ना, तू क्या करेगी वहाँ पे? तू घर पे बैठ के आराम कर। हाँ माँ, आपको तो नहीं, मुझे आराम की कोई जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है, मैं तुम दोनों के साथ चलना चाहती हूँ। हो सकता है वहाँ मेरी जरूरत पड़े या ना भी पड़े, पर मुझे तसल्ली होगी अगर मैं तुम लोगों के साथ। आप माँ को अपने साथ ही ले जाइए, वरना यहाँ बैठ के तो वो 1 सेकंड का भी चैन नहीं लेने वाली। ठीक है माँ, तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तू साथ चल। देखना माँ, मैं आने वाले बच्चे से कहूंगा कि उसकी दादी कैसे बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी।
फिर वो सबसे ज्यादा प्यार अपनी दादी को ही करेगा। मैं भी यही उम्मीद लगा कर बैठी हूँ। भगवान की कृपा से ये दिन बहुत जल्द आएगा। डॉक्टर साहब, हम जल्द से जल्द इलाज शुरू करवाना चाहते हैं। मैं आपकी बात पूरी तरह से समझती हूँ मिसेस दीक्षित, लेकिन इस ट्रीटमेंट का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है और वैसे भी इनके रिपोर्ट्स आने में अभी 2 या 3 दिन का समय लग ही जाएगा और उसके बाद ही हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यानी कि इलाज का तरीका वो डिसाइड कर सकते हैं। 2-3 दिन बाद? मतलब आज कुछ नहीं होगा? आज हम देव और सोनाक्षी का एक स्ट्रेस टेस्ट करेंगे। इसके लिए आपको मिसेस दीक्षित थोड़ी देर के लिए बाहर बैठना पड़ेगा। मैं क्यों बाहर जाऊँ? मैं इनके साथ आई हूँ तो। माँ थोड़ी देर के लिए बाहर बैठ जाना, हम टेस्ट करा के आते हैं। बस सर्दी बहुत हो रही है मम्मी, अगर आप अपना ये पल्लू लहराती घुमाती रहोगी ना तो मुझे हवा लग जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। शुक्र है भगवान का कि तुझे पता तो चला कि हवा का रुख किधर है। अरे इतनी मुश्किल से मैंने उस बंगालन का पत्ता साफ करने का जुगाड़ निकाला था। अरे मुझे लगा था कि इतने बड़े खुलासे के बाद ना जीजी उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगी, और हुआ क्या? बंगालन भी इसी घर में रह रही है और जीजी भी घर आने के बाद ठंडी पड़ गई है, और ऊपर से मजे से सास बहू दोनों अस्पताल गई है इलाज कराने। फिर से ये सब सोचने लग गई यार आप। हाँ क्या फायदा? किसी को तो सोचना पड़ेगा ना, तेरी तरह थोड़ा ही है कि जोरू का गुलाम बन के बैठ गए, जो पाठ वो पढ़ाती है बस वही रटता रहता है। ऐसा है, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ और ना मैं कुछ भूला हूँ, लेकिन तेरी तरह ना मैं बेसब्रा नहीं हूँ ऐसा। हाँ आपने तो बुआ को जोर का झटका दे दिया था, क्या हुआ? लेकिन हाँ कुछ भी तो नहीं, इसलिए आप शांति से बैठे रहो। तुझे बैठना है तो बैठ, मैं नहीं बैठ सकती। नहीं तो भाई राम, अगर डॉक्टर लोगों ने कोई जादू कर दिया और वो बंगालन अपने साथ खुशखबरी ले आई तो गरीब की बेटी की तो टाइट आई फिस नहीं। क्या लिखा है इसमें? देखिए देव और सोनाक्षी आप दोनों और मिसेस दीक्षित आप भी, ये दोनों बहुत ही ज्यादा तनाव में हैं और अगर ये प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं तो इसके लिए इन्हें आराम की जरूरत है। कहीं दूर जा सकते हैं जहाँ पे इनको अच्छा लगे। और कुछ? इलाज कब से शुरू होगा? अगर ये लोग तनाव से दूर रहेंगे तो हो सकता है नेचुरली भी कंसीव कर ले और फिर 7% चांसेस भी काम आ जाए। कुछ दिन ऐसा करके देखिए और तब तक आपके फर्टिलिटी रिपोर्ट्स भी आ जाएंगे। ठीक है, पर डॉक्टर साहब आप अपनी तरफ से भी इलाज में कुछ कमी मत रखिएगा। जी बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। चाय पी लीजिए। विजय, मैं कह रही हूँ चाय पी लीजिए। कहाँ खोए रहते हैं हर वक्त? आशा, ये जो सब कुछ हो रहा है ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है। हमारी शोना के साथ ही कुछ ना कुछ क्यों होता रहता है। अभी तक लग रहा था कि चलो सब कुछ ठीक हो गया, सब लोग उसे कितना प्यार कर रहे हैं, और फिर अब ये ट्रीटमेंट ठीक नहीं है। आशा, जो चीज नेचुरली नहीं है उसे फोर्सफुली आप कैसे कर सकते हैं? मैं शोना से बात करता हूँ, उसको फोन लगाता हूँ और उसे मना करता हूँ कि ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। विजय प्लीज, बिल्कुल नहीं। अब क्या मुझे रोज रोज ये बात बोलनी पड़ेगी आपको? कोई भी ट्रीटमेंट अपनी मर्जी से नहीं करा था, और अगर इस ट्रीटमेंट से उनकी खुशियाँ वापस लौट आए तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? बाबा माँ ठीक कह रही है, हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। आखिर सोना को ही डिसीजन लेना है, उसे जो ठीक लगेगा वही वो करेगी। हाँ, और वो समझदार है। चलिए अब चाय पीजिए और अपना मूड ठीक कर लीजिए सेक्रेटरी साहब। पता है बिल्डिंग से कंप्लेन आ रही है कि इनके स्टार सेक्रेटरी 2 दिन से गायब है। चलो काम पे लग जाओ, बिजी रहोगे तो ध्यान नहीं रहेगा इन सब चीजों में। शिमला की दूध? ऑफिस से आते ही पढ़ाई शुरू कर दी। क्या पढ़ रही थी? शिमला? अरे
टिकट्स करने से पहले पूछ तो लेती। तो आपने भी नहीं करवाई है? तो किसने करवाया? मैंने करवाया। माँ, लेकिन तुमने क्यों कराई? क्यों कराई मतलब? डॉक्टर ने कहा ना तुम दोनों को आराम की जरूरत है, तनाव से दूर जाने की जरूरत है, तो मैंने ये टिकटें करवा दी। बस अब तुम दोनों जा रहे हो। पर माँ, सोनाक्षी बेटा, हम तीनों एक ही चीज चाहते हैं, तो उसके लिए जो कुछ भी करना जरूरी पड़े इस बारे में इतना सोचते नहीं है। देखो सारे कामकाज तो होते ही रहेंगे, इस वक्त तुम लोगों को आराम की जरूरत है, तो तुम दोनों आराम से वहां हो आओ, शांति से एक दूसरे के साथ वक्त बिताओ। देखो मैंने कुछ गर्म कपड़े भी निकाले हैं, और ये पैसे रख लेना। ये पैसे मैंने शिमला के पास हथकोटी माता का मंदिर है, वहां चढ़ाने के लिए दिए है, भूलना मत। कहते हैं कि वहां भक्त जब सच्चे मन से कोई चीज मांगता है ना, तो माँ वो पूरा कर देती है।